Listen the problem. बास्केटबॉल प्लेयर, यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर दिया है, एक है जॉन, वसीम और आकाश, तीन प्लेयर है, 3 प्लेयर्स वेयर प्रैक्टिसिंग। उनका प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी, इसको अंडरलाइन कर दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इतना अंडरलाइन कर दो। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, तो जॉन की प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितना है 4/5। वसीम, इसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस है 0.83 और आकाश का प्रोबेबिलिटी सक्सेस है 58% रिस्पेक्टिवली। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने जॉन, वसीम और आकाश की कितना प्रोबेबिलिटी सक्सेस है बास्केटबॉल में वो आपके पास दिया है, गिवन है। क्वेश्चन क्या है, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी किसका है ये निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल पॉइंट में है और ये परसेंटेज में है, तो सभी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सभी को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे गिवन दैट सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इज इक्वल टू कितना है 4/5। तो ये होता है 4 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये होता है 0.8 यानी 0.80। ओके, 0.80। फिर यही लिखना है सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखना है सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम, उसका कितना है 0.83। इसको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। फिर सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश कितना है वो 58%। 58% यानी इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा 58/100, 58/100। तो ये हो जाता है 0.58। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ सेकंड और ये हुआ थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 0.83 इन दोनों में से ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.83 ग्रेटर दैन, 0.83 ग्रेटर दैन ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, सेकंड नंबर पे रहेगा 0.80 और थर्ड नंबर पे रहेगा 0.58। एंड ए ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फॉर जॉन। सॉरी, 83 किसके लिए है, वसीम के लिए है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्या आंसर रहेगा, वसीम हैज ग्रेटेस्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी। वसीम हैज ग्रेटेस्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज, कितना है वसीम का सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है, इज 0.83। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। इन अ हॉकी टीम है, वहां पे देयर आर 6 डिफेंडर। देखो हॉकी में कितना प्लेयर है, 6, 4 ऑफेंडर और एक 1 गोलकीपर। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट, इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये इवेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैंपल स्पेस। ओके, तो सैंपल स्पेस ऑफ हॉकी टीम, या डायरेक्ट सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर ऑफ द प्लेयर निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू 6 + 4 + 1। Therefore n of s इज इक्वल टू होता है 11।
n ऑफ s इज इक्वल टू 11। तो इवेंट ये अब किसके लिए निकालना है? द गोली विल बी सिलेक्टेड, द गोली विल बी सिलेक्टेड। तो गोलकीपर यानी कितना है? 1 है, तो यहां पे लिखेंगे n ऑफ ए इज इक्वल टू 1, n ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला p ऑफ ए, क्या है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला? n ऑफ ए, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, ये इसका फार्मूला। तो n ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 1, और n ऑफ s कितना है? 11। अब उसी टाइप आप इवेंट बी को सॉल्व कर दो। इवेंट बी क्या है? डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, तो डिफेंडर कितना है? 6, तो उसका प्रोबेबिलिटी वो इवेंट बी रहेगा। इवेंट बी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? p ऑफ b, यहाँ पे b लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो उसकी आंसर क्या मिलेगी? डिफेंडर कितना है? 6, तो 6/11, ये इसकी आंसर। अब सॉल्व कर दो उसको। पहले स्तर लिखेंगे। हॉकी में टोटल प्लेयर है 6 + 4 + 1, यहाँ पे लिखा हमने 6 + 4 + 1 इज इक्वल टू 11। टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर है 11 हॉकी में। ओके, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ये इस इवेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है इवेंट ये द गोली विल बी सिलेक्टेड, तो गोली यानी गोलकीपर कितना है? 1 है, तो 1/11। फिर डिफेंडर कितना है? 6, तो वो क्या रहेगा? 6/11। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जोसेफ kept 26 cards in a cap bearing one English letter on each card. What is the probability? What is the probability that the card drawn is vowel कार्ड? इसको अंडरलाइन कर दो, वॉवेल कार्ड, वॉवेल। और यहाँ पे अंडरलाइन कर दो इंग्लिश लेटर। तो इंग्लिश लेटर में वॉवेल कौन सा रहता है? इंग्लिश लेटर में वॉवेल कौन सा रहता है? ये ई आई ओ यू, ऐसा यहाँ पे ऐसा याद दे दो और ब्रैकेट में लिख दो ये ई आई ओ यू, ये है वॉवेल। ओके, और टोटल कार्ड कितना है जोसेफ के पास? 26। मिल गए आंसर 5/26। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं देयर आर टोटल 26 कार्ड। यहाँ पे एक ही प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सैंपल स्पेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर आर टोटल 26 कार्ड, देयरफॉर n of s is equal to 26।
इवेंट ये किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल कार्ड। तो ये इज इक्वल टू कौन सा रहता है, ये ई आई ओ यू, तो ये हो गया n ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इसका निकाल दो प्रोबेबिलिटी अब, देयरफॉर फार्मूला p ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी का फार्मूला n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ ए की वैल्यू है 5, तो 5/26, ये उसकी आंसर।